फैक्टर थ्योरम में मैंने कहा था कि आपको फैक्टर्स बनाने फैक्टर थ्योरम के जरिए। तो सबसे पहले तो हमें एक पहली चीज़ बात मैंने ये बताई थी कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है आपके पॉलिनोमियल की, जैसे इस केस में हमें क्यूब दिया हुआ है, तो उतने ही आपके फैक्टर्स निकल कर आ जाएं। ठीक है, जैसा अगर हाईएस्ट पावर इसके अंदर 3 दी हुई है तो इसका मतलब हमें 3 फैक्टर्स हमारे निकल कर इसके अंदर आएंगे। अब वो निकल कर कैसे आएंगे? सब सबसे पहले देखना होता है आपने अपनी लास्ट वैल्यू को, जो कि कांस्टेंट दिया हुआ होता है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 2, तो अब आपने ये देखना 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है। 2 डिवाइड हो सकता है आपका +-1 से, और अपने आप से हो सकता है। अब आपने ये बारी बारी एक एक वैल्यू चेक करनी होती है। अब हर पार्ट को सॉल्व करके नहीं दिखाना, कुछ अंदाजा भी लगा सकते हैं। जैसा अगर मैं +1 पुट करूंगा इसमें, आंसर आपका आना चाहिए 0। अब सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा इसको तरीके से लिख देते हैं। ये हमारे एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारा वेरिएबल है वो है एक्स, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 6x³ +7x² -x -2। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 7 1 7 हो जाएगा, तो 0 बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, -1 चेक कर सकते हैं, -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, तो ये -6 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर आपका क्या होता है, +1 होगा, और ये +7 हो जाएगा, माइनस माइनस ये 1 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 8। ये हो सकता है -1 पे आ जाएगा। तो जिस पे 0 आ रहा है उसको आपने प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखा देना। कुछ वैल्यूज तो ऐसी होती है जिसमें आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि भाई इस पर तो 0 बनेगा ही नहीं। तो बहरहाल हम -1 इसके अंदर हम पुट करेंगे, और हमारे पास ये -1 का क्यूब +7, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस एक्स की वैल्यू है -1, -2 अपनी जगह पे। 6 आ गया, -1 का क्यूब -1 ही होगा, +7 -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -2। 6 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा, +7 1 7, +1 -2 करेंगे तो -1 आएगा, -6 -1 -7, और ये +7 अपनी जगह पे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आपके बन जाएंगे 0। तो जो वैल्यू रखने पे आपका माइनस वो 0 आ रहा है वो आपकी रूट वैल्यू कहलाती है। एक्स की जगह पे हमने क्या रखा था, -1 रखा था, -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x+1 जो है क्या है आपका फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। एक फैक्टर हमने निकाल लिया। सिमिलरली अब हमें बाकी फैक्टर्स भी निकालने। बाकी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हमने एक तो ये निकाल लिया, अब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करके अब हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हमने पहले भी पढ़ा था। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपको एक वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि हमने निकाल ली है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे, और सिंथेटिक डिवीजन में बनता है एक छोटा सा टेबल जो हमने पहले भी बनाया था। एक टेबल बना लेते हैं ऐसे। उसके बाद अब आपके पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे एक्स क्यूब के साथ क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो 7 आ जाएगा। सिंबल एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है भाई, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, माइनस है साथ में तो -1। आखिर में कांस्टेंट वैल्यू क्या दी हुई है, -2 दी हुई है, तो ये तो हमने पुट कर दिया। कांस्टेंट वाली वैल्यू जो होती है वो इस लाइन के बाद में लिखी जाती है। अब जिस वैल्यू पे आपका 0 आया था वो आप यहाँ लिख दोगे -1। अब स्टेप्स क्या होते हैं? पहले तो ये कि जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 आपका एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा। फिर ये -1 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा आपका -6 आएगा। आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है। 7 के अंदर अब इन दो जो दो नंबर आए इनको आप क्या कराओगे, ऐड कराओगे। 7 में जब +6 -6 को ऐड कराओगे तो +1 ही आएगा आंसर। फिर अब दोबारा -1 अब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 में जब ऐड होगा तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। अब -1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आंसर आ जाएगा। -2 में +2 ऐड करा होगा तो आंसर आपका 0 आएगा। रिमाइंडर आपका 0 बनता है इस केस के अंदर। ये हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी हेल्प से बना लेनी है। यहाँ से एक्स की पावर लगती है, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है भाई, 6 लिखा हुआ है, तो 6x² प्लस एक्स की पावर 1 के साथ 1 ही लिखा हुआ है तो सिंपल एक्स आ जाएगा। खाली कांस्टेंट जो है वो -2 है, इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये कहलाता है आपका क्वोशंट। मतलब डिवाइड कराने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं, तो ये हमारा क्यू ऑफ एक्स हो गया, यानी क्वोशंट है। अब आपने इसको फैक्टराइज करके इसकी क्या करनी है बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स निकाल लें। 6 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आंसर आएगा भाई, 18 आएगा।
18 को मैंने, सॉरी, 6 टू द 12 आएगा, माई बैड, 6 टू द 12 हो जाएगा। अब आपने दो नंबर ऐसे तोड़ने हैं कि आप मल्टीप्लाई कराओ तो 12 बने, प्लस या माइनस कराओ तो 1 बने। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं भाई? 4 और 3। याद नहीं आ रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। अब 3 नंबर आ रहे हैं, दो पेयर बनाने पड़ेंगे। एक तो अगर मैं 3 ले लूँ और एक 2 टू द 4 कर लूँ, तो 4 और 3 हो जाएंगे, 4 3 द 12 और 4 - 3 1। तो 4 और 3 मेरे दो नंबर आ गए। तो 6x² प्लस, यहाँ पे जो साइन होता है वो बड़े वाले नंबर के साथ वो साइन लगता है, बड़ा नंबर 4 है तो क्या लगेगा, इसके साथ प्लस लगेगा। अब मैं देखूंगा कि भाई ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कराने, माइनस कराने दोनों को, तो दूसरे वाले के साथ आप माइनस लगा दो, क्योंकि पहले वाले के साथ प्लस लिया है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल टू 0। अब आप अब आपका जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से अच्छा एक्स भी कॉमन है, क्योंकि 6 और 4 है, तो टू, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, दोनों में एक्स भी मौजूद है, तो एक्स भी आपका कॉमन निकलेगा। यहाँ से आपका बच जाएगा, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 सा, एक एक्स आपने बाहर निकाल दिया, तो अंदर आपका एक एक्स बच जाएगा, प्लस 2 के टेबल में 4 आता है, 2 सा, एक्स हम बाहर निकाल चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास -1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 3x बच जाएगा, सिंपल माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 2 बच गया आपका। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अब एक ब्रैकेट तो 3x + 2, और दूसरा ब्रैकेट यहाँ से 2x बच जाएगा, वहाँ से आपका -1 बच जाएगा। तो ये आपके रिमेनिंग दो फैक्टर्स हैं आपके पॉलिनोमियल के, वो हमारे पास निकल कर आ गए। अब हम लिख देंगे, सो द फैक्टर्स आर एक्स, पहला फैक्टर हमारे पास आया था x + 1, एक फैक्टर हमारे पास x + 1 आ गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास 3x + 2 आ गया, और थर्ड फैक्टर हमारे पास 2x - 1 आ गया। तो ये तीन फैक्टर्स हमने इस तरीके से निकाल लिए।